हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12th क्लास का बायो का रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू, इसके वर्ड से ही रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस मतलब किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है? रिप्रोडक्शन एक जनरली जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ पेरेंट्स होता है या आप बोल सकते हो गैमेट्स होता है। अगर आप सिंगल पेरेंट आता है या सिंगल गैमेट आता है तो उसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तब उसको हम बोलेंगे टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा या टू गैमेट्स आएंगे तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें क्या होता है जब गैमेट्स बनते हैं तो पेरेंट्स खुद ही सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला टाइप होता है, आप ले लो फीजन। दूसरा होता है बडिंग। तीसरा स्पोर फॉर्मेशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये टाइप्स हैं कि कितने टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो थर्ड है आपका स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड था आपका स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ है आपका प्लास फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी एक एक कि क्या होता है एग्जैक्ट। देन है आपका प्लास्टोगैमी। ये आपके जो है सिंगल या सिंगल पेरेंट या आप बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। इतने तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं सिंगल, जैसे कि यूनिसेलुलर। जनरली क्या होता है जो रिप्रोडक्शन में अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वो सिंगल पेरेंट में जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपने सुना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोला जाता है अमीबा हो गया या आपका प्रोटोजोन्स हो गया। ये सारे जो होते हैं इनमें जो फ्यूजन पाया जाता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो एसेक्सुअल होता है और प्लस इतने टाइप्स का होता है। अब हम आप सबसे पहले देखते हैं फ्यूजन कैसा होता है। फ्यूजन को भी फर्दर कैटेगराइज किया है आगे, इसको दो बार फिर से बता। इसके टू टाइप्स हैं। पहला अगर हम देखते हैं तो इसका है बाइनरी फ्यूजन। बी सेकेंड टाइप है इसका मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन नाम से ही बाई का मतलब होता है टू। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से दो चीजें प्रोड्यूस हो या सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट हो, फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे कि इसका एग्जांपल है अमीबा। मान लीजिए ये है पेरेंट अमीबा, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, दिस इज न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका अमीबा है। अब इसमें कैसे होगा डिवीजन बाइनरी फ्यूजन में? बाइनरी फ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिवीजन स्टार्ट कहाँ से होता है। मतलब सबसे पहले क्या चीज जो है वो ब्रेक डाउन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड या डीएनए, या फिर आप बोल सकते हो उसका न्यूक्लियर का मटेरियल। तो ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है, सबसे पहले ये टूटेगा, मतलब न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा।
जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है, कैरियो को अगर हम देखेंगे तो कैरियो वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियर, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले जब भी कोई सेल, सिंगल सेल डिवाइड होगी तो या उसका पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा या ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल का होता है, डीएनए का होता है, मतलब न्यूक्लियस उसमें डिवाइड होगा, उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। फर्दर इसके बाद क्या होती है प्रोसेस, फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके बाद टूटता है साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे हम, साइटोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेल वॉल ब्रेकडाउन होती है और उससे एक सेल से दूसरी सेल फॉर्म हो जाती है। तो अब हम जैसे देख रहे हैं कि अब मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको शो किया है, न्यूक्लियस डिवीजन को हमने कैरियोकाइनेसिस बोला था। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हमने कैरियोकाइनेसिस बोला। एंड देन फिर साथ के साथ जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, प्रोसेस हो गई, न्यूक्लियस दोनों आपस में डिवाइड हो गए, तो अब धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। एंड देन उसके बाद सेल डिवाइड होती है और ये दोनों डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक सिंगल पेरेंट से आपको 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। इस तरीके से अब ये जनरली मैंने बताया आपको अमीबा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन, अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि काफी सारी चीजें, मतलब काफी सारे चीजें नहीं, सॉरी, काफी सारे सेल्स का डिवीजन हो रहा है, काफी सारे फॉर्म में सेल्स, काफी सारी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जनरली देखने को मिलता है प्रोटोजोअन स्पीशीज में, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम हुआ, या आप बोल सकते हो यूग्लिना हुआ, ठीक है। कभी कभी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में अमीबा भी करता है। अब मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, सिंगल पेरेंट सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया एंड ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होगा मल्टीपल फ्यूजन में, प्रोसेस वही है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा देन साइटोप्लाज्म का, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में ये होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो एक साथ काफी सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे सेल के अंदर, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी काफी सारे उसमें हो जाएगा, मल्टी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए देन काफी सारे साइटोप्लाज्म भी इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सेल धीरे धीरे जाके एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बना लेती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए आपका प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के थ्रू क्या होता है कि मलेरिया फैलता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही प्रोसेस होती है, एक सेल जो होती है जैसे ही वो ब्लड में आती है वो रिपीटेडली बहुत फास्ट रैपिडली क्या करती है, मल्टीपल डिवीजन करती है, मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस करती है, और उससे जल्दी जल्दी हमको फीवर आना और जल्दी जल्दी हमको इन्फेक्शन जो होता है हमारा वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, पहले हमने मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा, फ्यूजन के अंदर 2 टाइप के पढ़े। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग में बर्डिंग से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बर्ड लिख लेगी, मतलब कली टाइप से कुछ लिख लेगा। इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, जिसको साइकोन भी बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा अगर आप देखोगे हाइड्रा इस टाइप का होता है, लॉन्ग इसकी स्टेम लाइक होती है और कुछ टेंटेकल्स निकले हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, जब इसका डिवीजन होना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है, तो इसमें छोटी सी क्या होने लगती है, बर्ड फॉर्म होती है,
और ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं से फॉर्म होगी, ये कहीं से भी किसी भी सेक्शन से फॉर्म हो सकती है। जनरली हाइड्रा में जो बडिंग होती है, इसमें क्या होता है, जब बाइनरी फ्यूजन हमने देखा या मल्टीपल फ्यूजन देखा या फ्यूजन किसी भी टाइप का होगा, वो सेम टाइप की सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बडिंग में क्या होता है, बडिंग में ऐसा नहीं होता कि वो सेम टाइप की आइडेंटिकल बॉडी को ही प्रेजेंट करे, रिप्रोड्यूस करे। इसमें क्या होता है, जैसे ये बर्ड लिख ली, फिर छोटे छोटे इनमें और सेगमेंट्स आते हैं। पूरी बर्ड जो छोटी एक बर्ड उसी के फॉर्म में जब बन जाती है, देन वो उससे डिटैच होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको हाइड्रा साइकोन बता दिया है। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन को और भी कुछ बोला जाता है, स्पोरुलेशन। ठीक है, अदर वर्ड्स में इसको स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। स्पोर का मतलब होता है छोटे छोटे पिगमेंट्स, जिन जैसे कि फ्लावर्स में होते हैं, ऐसे ही खूब सारे अगर हम इंसेक्ट्स हो गए या माइक्रोब्स हो गए या बैक्टीरिया हो गए, इनमें देखें तो इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इनमें स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया है, फंगई है, आप इसका एग्जांपल माइक्रोब्स को भी दे सकते हो, माइक्रोब्स में भी होता है। कई सारे फ्लावर्स में भी स्पोर फॉर्मेशन का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लावर है, हमने ये एक फ्लावर लिया, इसमें आपने छोटे छोटे ऊपर इस टाइप की छोटे छोटे पिगमेंट्स लगे हुए देखे होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये क्या होता है, ये ईयर के थ्रू इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, ये होते एसेक्सुअल हैं, क्योंकि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो ईयर के थ्रू हो गए या इंसेक्ट्स के थ्रू हो गए, जैसे बटरफ्लाई है या कोई भी इंसेक्ट आके फ्लावर पे बैठता है, हनी बी हुआ, वो आके इस पे बैठती है, तो उसमें उनके क्या होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, उसमें ये स्पोर्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। या विंड के थ्रू भी आप बोल सकते हो, विंड के थ्रू हवा चली तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, नीचे आके अर्थ पे गिरते हैं। या फिर जैसे इंसेक्ट्स हुआ, तो इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होगा, वो उनके बैट जो भी इंसेक्ट्स हैं उनके पैरों में चिपकेंगे, फिर वो इंसेक्ट्स कहीं और जाके बैठेंगे। तो इससे क्या होता है, ये एक हो गया तरीका है। या फिर वो एयर के थ्रू अर्थ पे गिरेंगे, तो उन्हें फिर वो जर्मिनेट होने का क्या होता है, एक इन्वायरमेंट, एक टेक्सचर मिल जाता है, एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और फिर वो वहां से जर्मिनेट होने लग जाते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को आप स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीजेनरेशन। फोर्थ है आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन अगर इसको देखें तो आप रीजनरेट मतलब फिर से जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेट। अब रीजनरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कई बार कि छिपकली होती, लिजार्ड होती है, उसमें कई बार क्या होता है, उसकी पूंछ कट जाती है, टेल उसकी अलग हो जाती है, तो वो वापस से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है रीजनरेशन कैपेसिटी या रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो पाई जाती है, उसके अंदर ये कैरेक्टर्स होते हैं। उसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन का एक और एग्जांपल है प्लिनेरिया। ये किस टाइप से होता है, और एक और चीज है रीजनरेशन की जो मैंने बताया लिजार्ड है उसके अंदर होती है, लेकिन लिजार्ड में सिर्फ वो टेल के अंदर ही होती है, बाकी अदर ऑर्गन्स के अंदर मतलब जैसे कि अगर आप बोलो कि हैंड उसका कट गया या फिर उसका कहीं गला या उसका हेड अलग हो गया, तो ये उसमें नहीं होगा, उस केस में नहीं होगा, वो डेड हो जाएगी। सिर्फ उसकी टेल में ही रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, यानी रीजनरेशन रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया हो गया, और एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपने सुना होगा, अर्थवर्म। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको कहीं से भी किसी भी सेक्शन से कट किया जाए ये वहां से रीजनरेट हो जाएंगे, मतलब वहां से ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया, इस टाइप का होता है, यहाँ इसकी 2 आईज होती हैं। डायग्राम आप लोग बुक्स देख लेना,
अगर हमने ये इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, इसको हेड से भी डिवाइड कर दिया, इसको नीचे से टेल से भी डिवाइड कर दिया, ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ तो इसका जो हेड रहेगा वो होल बॉडी फॉर्म कर लेगा। अगर वो टेल नीचे वाले सेक्शन से डिवाइड हुआ तो वो ऊपर का और नीचे का फॉर्म कर लेगा। टेल से डिवाइड हुआ है तो टेल से वो होल बॉडी, मतलब रीजनरेशन का मतलब है कि कहीं से भी बॉडी अगर कट होती है, डिवाइड होती है, तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेती है सिमिलर फॉर्म में, जहां से वो जिस कैरेक्टर से टूटी है, जिस आइडेंटिटी से वो टूटी है, वो उसी के अकॉर्डिंग रीफॉर्म कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हमारा था हमने अभी देखा इसके पहले रीजनरेशन, अब हमारा आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है जब कोई भी पार्ट, किसी भी सेल तो नहीं, अब इसमें प्लांट्स आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हम आगे धीरे 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 माइक्रोब से आगे आगे हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन में बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले अमीबा देखा था जो कि यूनिसेलुलर था, उसमें हमने देखा था कि उसमें बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन या फीजन की प्रोसेस होती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म का हम देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट आप ले लो, लाइक एनी पार्ट, सीड ले लो, रूट ले लो, स्टेम ले लो, लीव्स ले लो, इनमें से कोई भी पार्ट अगर अर्थ पे या उस एनवायरनमेंट पे आ जाता है, यानी उसको एक ग्रोइंग के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो वो ग्रो कर जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रियोफाइलम की लीव्स। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ब्रियोफाइलम है। इसकी जो लीव्स होती हैं, ब्रियोफाइलम की लीव्स, ये क्या होती हैं, जैसे ही इसके क्या होता है, ऑलरेडी इसकी लीव्स पे बडिंग छोटी छोटी पाई जाती हैं, और जैसे ही इसको अर्थ के कांटेक्ट में ये आती हैं तो ये अर्थ से क्या होने लगती हैं, खुद एक सेल्फ प्लांट में कन्वर्ट होने लग जाती है, मतलब वहीं से इसका स्टेम, रूट, सारी चीजें प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो ब्रियोफाइलम की लीव्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जनरली अगर आप देखो, रूट है, रूट में अगर आप देखो तो रूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो की अगर आप देखा होगा आपने, छोटी छोटी वर्ड्स व्हाइट कलर की निकल आती हैं। अगर होल पोटैटो भी आप उसके अंदर उसकी बर्ड्स आ गई हैं, अर्थ के अंदर आप उसको डिग करके रख दोगे तो वो खुद ब खुद न्यू पोटैटो या न्यू बर्ड से न्यू उस रूट में एक होल पोटैटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टेम्स का होता है, स्टेम्स हो गया, लीव्स का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, स्टेम का आप खुद मुझे बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे रिप्रोडक्शंस हैं, आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि उनको हम आर्टिफिशियली, प्लांट्स को भी हम या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियली भी हम ग्रो करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रीज को कुछ सेक्शन से काट देते हैं और उनके ऊपर वाले सेक्शंस को कट करके उसी के सेम उसमें इस टाइप से उसको लगा देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऊपर से रैप कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये जनरली आपको रोज में देखने को मिलेगा। रोज में जनरली ये किया जाता है, अलग अलग फ्लावर्स के क्या होते हैं, कलर्स की स्टेम ली जाती हैं। अगर आपने यहाँ से रेड वाला लिया है, ऊपर से येलो वाला लिया है, तो आपको नया ही वर्जन उसमें देखने को, नई वेराइटी मिलेगी। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसके अलावा कटिंग भी होता है। माइक्रो प्रोपगेशन में बताती हूँ, माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का। ये जनरली क्या होता है, लैब्स वगैरह में किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में होता है। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ऊपर से हमने इसको कॉटन से पैक करना है, कॉटन बैग लगा दिया है, और अंदर अब ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, जो स्लांटिंग कंडीशन में, ये जो तिरछा मैंने इसको लगाया हुआ है इसको हम स्लांट बोलते हैं, स्लांटिंग कंडीशन होती है। हमेशा माइक्रो प्रोपगेशन में पिपेट्स का, सॉरी, ये टेस्ट ट्यूब्स का ही यूज किया जाता है। ये जो मीडियम होता है ये न्यूट्रिएंट का, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट जो किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ से या एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स का ये क्या होता है, मीडियम होता है। इसको हम बोलते हैं अगार।
अगार सॉल्यूशन होता है, ये एक तरीके का जेल फॉर्म का रहता है और ये बेस रहता है जिस पे क्या होता है, छोटे छोटे हम रख देते हैं यहाँ पे कुछ बीड्स या कुछ हो गया सीड्स वगैरह आप रख सकते हो, जिसको हम बोलेंगे कैलस। ठीक है, तो अगार ये न्यूट्रिएंट वाला मीडियम हमने ले लिया। अगार जिसको बोला, अगार कई फॉर्म के होते हैं, बहुत सारे इनके मैकेनिज्म होते हैं बनाने के, लैब्स वगैरह में इनको प्रिपेयर किया जाता है। कई सारे जैसे कि इसमें पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो प्लांट्स के लिए जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये अगार में हम लोग मिला के, ये सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। अगार इसका सॉल्यूशन तैयार करके इसमें कैलस मतलब जो बीज होते हैं या सीड्स होते हैं उनको डाला जाता है और इसको फिर एक इंक्यूबेटर पे कुछ टाइम पीरियड के लिए इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है, फिर ये बढ़ता जाता है, इस तरीके से इनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है माइक्रो प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने एसेक्सुअल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं, फ्यूजन होता है, तो वो एक क्या फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियो या जाइगोट फॉर्म करते हैं। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसको टू काइंड से मतलब डिवाइड किया गया है, फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक तो बोला जाता है प्राइमेट्स और एक होता है नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट का मतलब जैसे कि बर्ड्स या रेप्टाइल्स, एंड प्राइमेट्स मतलब जैसे कि आ गए आपके मैमल्स, एनिमल्स, हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये प्राइमेट्स में आता है। इसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है। नॉन प्राइमेट्स में जनरली ऑस्ट्रियस साइकिल पाई जाती है, प्राइमेट्स में जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ये जो होता है, ये नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब ये सीजन्स के अकॉर्डिंग बर्थ देते हैं। एंड जो प्राइमेट्स होते हैं वो सीजनल नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनका रहता है। इनको एक और चीज बोला जाता है, नॉन प्राइमेट्स को आप ओविपरस भी बोलते हो, टू गिव एग। ठीक है, जो एग देते हैं, अंडे जनरली देते हैं। और इसको प्राइमेट्स को हम विविपरस भी बोलते हैं। विविपरस मतलब टू गिव द यंग वंस, जो सीधे यंग वंस को, उन्हीं के जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं विविपरस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है, इसके 3 टाइप्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है द इनिशिएटिंग प्रोसेस, मतलब फ्यूजन वाली प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, एंड उससे हम क्या बनाते हैं, जाइगोट बनता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। फ्यूजन के बाद आपका यहाँ पे बनेगा जाइगोट या एम्ब्रियो, आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, और बाहर मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक वाटर में, एयर में, इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को जनरली ये वाटर में ही पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। ये लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अपने मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स लार्ज क्वांटिटी में एक्सक्रिएट करते हैं, जिससे कि ये वाटर में खुद ब खुद आपस में फर्टिलाइज होकर न्यू जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के काफी ड्रॉबैक भी हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे फिश के या फ्रॉग के जो एग्स वगैरह होते हैं, वो बड़े जो रेप्टाइल्स हैं या बड़े जो एनिमल्स हैं, वाटर के एक्वेटिक एनिमल हैं, वो या तो उनको खा लेते हैं या डैमेज हो जाते हैं किसी तरीके से, तो इसीलिए इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, फिश एंड फ्रॉग। इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड दी बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल ऑर्गन जो होता है वो मोटाइल होता है, एंड फीमेल ऑर्गन जो रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो स्टेशनरी होता है। इसमें क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें इनसाइड दी फीमेल बॉडी के जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके आगे आते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। थर्ड स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज जेवेनाइल ग्रोथ, या आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जब तक वो ग्रोथ होती है एक फ्लावर में या एक प्रॉपर एक मैच्योर चाइल्ड में वो डेवलप नहीं हो जाता, तब तक की स्टेज को या तब तक के पीरियड को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन या जुवेनाइल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके अलावा भी चीजें होती हैं, लाइक लीजार्ड का एक अगर हम एग्जांपल लें, कभी कभी क्या होता है मेल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फीमेल ऑर्गन के पास ही फीमेल ऑर्गन खुद ही रिप्रोड्यूस करके न्यू यंग वंस को या एग्स को अपने जनरेट कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि लीजार्ड है, लीजार्ड क्या करती है, खुद से ही न्यू एग्स का फॉर्मेशन कर लेती है, इसमें मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, ओनली फीमेल गैमेट्स ही न्यू यंग वंस को, फीमेल गैमेट्स ही न्यू यंग वंस को फॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होती है, आपने ये टर्म सुनी होगी, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है जिस मतलब पेरेंट के पास एक ही, जैसे लीजार्ड का अभी हमने एग्जांपल लिया, मतलब अलग अलग, जैसे मेल और फीमेल सबके दोनों के पास इंडिविजुअल सेक्सुअल ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, खुद अपने गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट के पास दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये तो आप मेल गैमेट कोई को भी ले सकते हो। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग, मेल के अलग होगा और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, ठीक है, इंडिविजुअल रहेगा दोनों का। लेकिन बाइसेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट के पास ही दोनों और मतलब कैपेबिलिटी रहेगी कि उस पे मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल है, आपने रेड कलर का रोज सुना होगा, या देवी जी को चढ़ता है, जैसे बोला जाता है दुर्गी जी को चढ़ाया जाता है, उसका क्या नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बॉटनिकल नहीं, उसका नॉर्मल नेम लिख के बताइएगा, वैसे उसको हिबिस्कस कहा जाता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल नाम है वो आप बताइएगा, इसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस है। इसके पास क्या होता है, इसके पास मेल ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी होते हैं।